दोस्तों, जब हमारी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला होता है तो यूनिवर्स हमें कुछ सिग्नल्स देते हैं। पर विडंबना यह होती है कि हम उन सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं या हमें ऐसा लगता है कि ये ऊपर वाले की नाइंसाफ़ी है और सोचते हैं कि किस्मत ही कुछ गलत कर रही है या हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन एक्चुअली में ये कुछ डिवाइन सिग्नल्स होते हैं जो इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा करती हैं जो हमें आगे बढ़ाना चाहती है, हमें नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहती है। दोस्तों, अगर हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर है तो इससे भी बड़ा एक सुपर कंप्यूटर है, वो है एक यूनिवर्स जो लगातार हमारे इस ब्रेन कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम इस यूनिवर्स की संतान हैं, इसलिए यूनिवर्स हमेशा हमारी भलाई चाहता है। कई बार ये हमसे संपर्क करना चाहता है और कुछ मैसेज या कुछ गाइडेंस देना चाहता है जो हमारी अच्छाई और हमारे उत्थान के लिए होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे 5 डिवाइन सिग्नल्स के बारे में बात करेंगे जो हमें यूनिवर्स सिग्नल्स के रूप में देता है, कुछ मैसेज के रूप में देता है। ज़्यादातर समय हम उसे इग्नोर करते हैं। पहले सिग्नल्स की बात करें। पहला जो सिग्नल है वो है रोड ब्लॉकेज। अचानक से लाइफ जो स्मूथ चल रही होती है उसमें रुकावटें आने लगती हैं और आपने महसूस किया होगा कि ऐसे ब्लॉकेज आपको और ज़्यादा इम्प्रूव करती हैं। यानी कि यूनिवर्स चाहता है कि आप अब नेक्स्ट लेवल पे जाएं। आपने यह देखा होगा कि जिसने भी नाम और सक्सेस पाया है उसके लाइफ में कभी एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज या स्ट्रगल फेज आया होगा और उसने किसी बड़ी प्रॉब्लम का सामना किया होगा और उसके बाद ही उसका एक मैसिव या टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एक स्टीव जॉब का एक लाइन स्टेटमेंट बोलूँ तो स्टीव जॉब भी ये बताते हैं कि जब आप अपनी पास्ट लाइफ को देखते हैं तो जो उसे पास्ट लाइफ के प्रॉब्लम्स या ब्लॉकेज थे, आज जब वो उनको देखता है तो वो एक कनेक्टिंग डॉट्स के तरह उन्हें लगता है। यानी कि ये जितने पास्ट के जितने सारे आपके प्रॉब्लम्स आए थे, जब आप उनको कनेक्ट करोगे तो कुछ एक अलग ही पिक्चर बनता है। और वो क्या पिक्चर होता है? वो पिक्चर होता है एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन का। यानी कि ये जो प्रॉब्लम्स थे, ये जो आए थे आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स, आपको कुछ ना कुछ बड़ा बनाने के लिए, कुछ बड़ा चेंज के लिए आए। इसलिए जब भी लाइफ में कुछ बड़ा प्रॉब्लम या ब्लॉकेज आए तो समझ लेना कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है आपके अच्छे के लिए। दोस्तों, दूसरा जो साइन है वह है सरेंडर का। अब सरेंडर का मतलब यह नहीं कि आप काम करना छोड़ दो, बल्कि सरेंडर का मतलब होता है कि आप आउटकम के लिए उतावले नहीं होते हो, बल्कि आप जिसमें बिलीव करते हो आप उसके प्रति समर्पित होकर काम करते हो और काम के आउटकम से डिटैच होने लगते हो। अब इसका यह मतलब नहीं कि आप आउटकम नहीं चाहते हो, लेकिन आप काम जो है पर्पस के लिए करना स्टार्ट कर देते हो। इस सरेंडर और डिटैचमेंट के लिए अगर और आपको डिटेल में जानना है तो इसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो बना रखी है, कर्म करो और फल की चिंता न करो, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। वहां से जाके इस सरेंडर और डिटैचमेंट को आप और भी अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट जो डिवाइन सिग्नल है वो है इंट्यूशन का। दोस्तों, इंट्यूशन का मतलब क्या है? इसको बहुत लोग सिक्स सेंस भी कहते हैं या गट फीलिंग भी कहते हैं। कई बार आपने फ़ोन उठाया, आपको किसी दोस्त से बात करना है, लेकिन आपने क्या देखा? उसका फ़ोन खुद ही आ गया। तो ये क्या है? तो इंट्यूशन हम सब की लाइफ में काम करता है। ये ब्रह्मांड का एक तरीका है जो हमसे कम्युनिकेट करके हमें सही समय पर सही मैसेज देने का प्रयास करता है। इसलिए सबसे पहले आप अपने इंट्यूशन को समझना सीखो और जब कभी भी आपके अंदर कोई इंट्यूशन आए तो आप उसको एक्सेप्ट करो, आप उस पर एक्शन लेना चालू करो। आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे आप अपने इंट्यूशन का रिस्पेक्ट करते हैं, उसको समझना शुरू कर देंगे, आपकी इंट्यूशन न सिर्फ फ्रीक्वेंट हो जाएगी बल्कि वो और भी ज़्यादा पावरफुल होती जाएगी। आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि एग्जाम के समय में उनको यह पता चल जाता है कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए। यानी कि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये इंट्यूशन आ जाता है कि ये क्वेश्चन आने वाला है, ये टॉपिक आने वाला है, पेपर कैसा आएगा। तीसरा जो पॉइंट है ड्रीम्स। दोस्तों, हमारे ड्रीम्स वो स्टेट होते हैं जिसमें कि ब्रह्मांड जो है हमारे ब्रेन में कुछ मैसेज डालता है, कुछ कहना चाहता है। अगर कभी भी कोई ड्रीम आपको बार बार आता है, रिपीटेटिव फॉर्म में आता है, तो इसका ये मतलब है कि ब्रह्मांड का ये कुछ इशारा, इसे आप समझने का प्रयास करो। अगर कोई ऐसा सपना आता है जिसमें कि आपकी नींद टूट जाती है या फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ स्ट्रॉन्ग भावना आती है, तो इसका मतलब है इन सपनों में कोई ना कोई मैसेज है। आप इन सपनों को लिखें और ध्यान में जाकर अपने आप से बारीकी से पूछें कि आखिर ये सपना क्या कहना चाहता है, इसका मैसेज क्या है, यूनिवर्स किस तरह या कहाँ मुझे प्रेरित करना चाह रहा है, क्या मैसेज देना चाह रहा है। और कई बार आपको आंसर अपने आप ही मिल जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट जो साइन है वो है रिपीटिशन। यानी कि कई लोगों को कई बार एक ही चीज़ बार बार दिखता है।
यानी कि ये कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई साइन बोर्ड हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई सीन हो सकता है, वो बार बार दिखता है। आपने गौर किया होगा कि आपके लाइफ में भी ऐसा कभी हुआ होगा। तो डिवाइन जो इंटेलिजेंस है आपको कोई मैसेज दे रहा है इन्हीं सिग्नल्स साइंस के द्वारा, क्योंकि भगवान खुद नहीं आते। हाँ, वो कुछ ऐसे सिग्नल्स जरूर दे देते हैं जिससे कि एक मैसेज होता है, और अब आपका काम है उन मैसेज को समझना, जिससे आप अपनी लाइफ में उसको आप कनेक्ट कर पाओ। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो होता है चेंज माइंडसेट का, यानी कि आपका नजरिया, आपका एटीट्यूड, आपका जो माइंडसेट होता है ये धीरे धीरे बदलने लगा। आप समझने लगोगे कि जिस चीज को पहले आप पसंद नहीं करते थे, अब उन चीजों को आप नॉर्मल लेने लगोगे। तो इसलिए होता है क्योंकि आपका सेल्फ जो होता है वो धीमे धीमे बदलने लगता है, और जब आपका सेल्फ बदलने लगेगा तो माइंडसेट भी आपका धीमे धीमे चेंज होने लगेगा। आपने फील किया होगा कि अगर आप पहले हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे और अब हेल्थ कॉन्शियस हो गए हो, तो वही सारे काम जैसे योगा करना, एक्सरसाइज करना, दौड़ना पहले आपको पसंद नहीं था, लेकिन अब आपको वही सारे काम करने अच्छे लगने लगे। यानी कि यूनिवर्स खुद ब खुद आपको इन चीज़ों के लिए आपके मन में एक अट्रैक्शन पैदा करता है। तो चेंज माइंडसेट से आप एक हायर सेल्फ क्रिएट होता है और आप क्या होते हैं, एक नेक्स्ट लेवल पे धीमे धीमे बनते जाते हो। जो 5 जो सिग्नल्स बताए इनको आप ध्यान रखो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर चैनल।